देखिए, सबसे पहले अपना जो प्यारा क्वेश्चन आ गया वो क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो संबल पखवाड़ा 2025 है ना, ये कब से कब तक जो है मनाया जाएगा? तो प्यारे साथियों, ये कब से कब तक मनाया जाएगा इसकी अगर बात करें, तो प्यारे साथियों 24 जून से 9 जुलाई तक। कब? 24 जून से 9 जुलाई तक। ठीक है? अब इसकी अपने बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जो प्रत्येक गाँव है ना, गाँव पंचायत, वहाँ क्या है, जो व्यक्ति पात्र व्यक्ति हैं, उनको क्या है, इस योजना के द्वारा राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनका लाभ दिया जाएगा और इसमें बहुत सारे कार्य किए जाएँगे, शिविर लगाए जाएँगे। इस देखिए, अपना इस पखवाड़े के बारे में और अगर महत्वपूर्ण बातें करें तो वो कौन-कौन सी है, अपने बात करते हैं। ये जो पखवाड़ा है ना, इसका आयोजन कब 24 जून से 9 जुलाई 2025 को। उद्देश्य की बात करें, गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना, ठीक है? और इस पखवाड़े को क्या है, ग्राम स्तर पर क्या है, शिविर लगाकर राज्य की जो जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को क्या है, इस योजना से जोड़ा जाएगा। और इस जो पखवाड़े की जो टैगलाइन है वो प्यारे साथियों क्या है, जन रोहक जन रे दुआरे। जन रोहक जन रे दुआरे इसकी जो है टैगलाइन है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राजस्थान में पहली राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियो थोरासिक वास्कुलर सर्जरी है यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये है क्या? ये जो बच्चों में जो दिल की बीमारी है, बच्चों में जो हार्ट की बीमारी है, जैसे हार्ट में छेद होना या और जो बहुत सारी बीमारी हैं जो हार्ट से संबंधित है, वो जो है एक कौन-सी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो थोरेसिक है ना, वो लगाई जाएगी। कौन से अस्पताल में लगाई जाएगी? अगर बात करें मेरे साथियों तो कौन-सा अस्पताल है? वो है जेके लोन हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है? जयपुर। यानी कि कहने का मतलब पहले क्या है, बच्चों को रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्या है, जेके लोन हॉस्पिटल में क्या है, जो है सर्जरियाँ और जो हार्ट से संबंधित बीमारी है उसका इलाज किया जा सकेगा। तो ये अपने को ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, देखिए अभी एक तो क्या है, 21 जून को योग दिवस मनाया गया। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। 2014 से में इसका प्रस्ताव यूनो में रखा गया, उसके बाद में 2015 से जो है मनाया जा रहा है। इसमें जो राजस्थान का एक अपडेट और अपने को देखने को मिला है, उसकी अपने भी बात करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए, योग दिवस 21 जून, संस्करण कौन-सा? 11वां, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और अगर बात करें राज्य स्तर पर यानी राजस्थान में अगर बात करें तो खूड़ी सेंट ड्यूस जैसलमेर में जिसका आयोजन किया गया और उद्घाटन जो है सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में जो है इसका जो उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये सारी अपने ने बातें कर ली। फिर अपने थोड़ी और देखिए, एक अपना अभियान था वंदे गंगा जल अभियान। ये जो अभियान है ना प्यारे साथियों, कब से चलाया गया? यानी कि वंदे जल गंगा अभियान, इसकी जो शुभारंभ होता है वो कब होता है? शुभारंभ की अगर बात करें तो कब होता है? ये 5 जून से 5 जून से कितनी 20 जो जून तक मनाया गया। ठीक है? इसका प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ था? वो जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध से इसको क्या है शुरुआत की गई थी। ये है कहाँ प्यारे साथियों? ये जयपुर में है। और इसका जो समापन है यानी कि 20 तारीख को इसका जो समापन है वो कहाँ किया गया? तो वो प्यारे साथियों गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील। और है कहाँ पे ये? ये है जैसलमेर में। यहाँ इसका समापन किया गया। फिर बात करते हैं जो टैगलाइन थी, वो टैगलाइन क्या है? टैगलाइन की अगर बात करें तो वो क्या थी? पानी रो मान राखणो, जीवन रो ध्यान राखणो, जीवन रो ध्यान राखणो। और इसमें जो एक अपडेट हुआ है, इसमें जो अभी अगर बात करें तो कितने लोगों ने जो है जन भागीदारी वो की है? अगर बात करें कितने, तो 2.53 करोड़ लोगों ने क्या है जन भागीदारी क्या है इसके अंदर
भागीदारी की है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। वंदे भारत की अगर बात करें तो ये 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के जो है दिन मनाया गया, और इसी दिन क्या है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी थी, और इसी दिन जो गंगा दशहरा भी मनाया गया था। दोनों साथ में थे, पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा। गंगा मंदिर है उत्तर भारत का, वो है कहाँ? भरतपुर में, है ना। तो ये अपनों ने सारी बात कर ली। इसका जो शुभारंभ होता है 5 जून से और इसका समापन हुआ 20 जून तक। और ये जो है ना, ये जो इसकी शुरुआत होती है जमुआ रामगढ़ बांध और समापन होता है गढ़सीसर तालाब के अंदर, ठीक है। और इसकी जो टैगलाइन थी, पानी रो मान राखनो जीवन रो ध्यान रखनो। इसमें जो जन भागीदारी है वो 2.53 करोड़ लोगों ने क्या है जन भागीदारी। और इसमें क्या है, जो बरसात का जो पानी है ना, वो जो एनीकेट है, बांध है, और जो और संरक्षण है ना, जो जल से बावड़ियां हैं, और जो एक आपको पता है 5 जून को ही जयपुर में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी भी जो है शुरुआत की गई थी। तो ये सारी इससे रिलेटेड बात आप याद रख सकते हो। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, राज्य के किस नगर निगम का नाम योग के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये प्यारे साथियों कौन सा है? ये जयपुर ग्रेटर निगम है, याद रख लेना। कौन सा? जयपुर ग्रेटर निगम है। इसमें अगर बात करें तो देखिए, एक तो अपने को याद रखना है यहाँ की जो आपको ये मैंने बताया था सौम्या गुजर। कौन? सौम्या गुजर। इनको क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्या बनाया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसका? योग दिवस का। योग 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 दिवस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और इन्होंने क्या है, कितना ये रिकॉर्ड कैसे दर्ज किया है? तो ये है ना 1800 मिनट क्या है लगातार योग किया है। 1800 मिनट क्या है लगातार योग किया है, याद रख लेना, लगातार योग किया है, ठीक है। एक बात याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हो जाएगा, है ना। एक तो हेरिटेज नगर निगम है और एक ग्रेटर नगर निगम है, ये याद रख लेना। तो ये दोनों बातें होगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 12वें भारत गौरव अलंकार समारोह में राजस्थान को कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो अभी है ना प्यारे साथियों, ये कहाँ आयोजित होगा? लंदन के। लंदन की जो ब्रिटिश संसद है वहाँ जो 3 जुलाई को क्या है इसका आयोजन होगा। और इसमें राजस्थान के कितने, जो अगर राजस्थान की बात करें तो 5 व्यक्ति हैं। राजस्थान के क्या है? 5 व्यक्ति है। अगर बात करें राजस्थान के कितने हैं? 5 व्यक्ति है, याद रख लेना। राजस्थान के कितने? 5 व्यक्ति है। इसके थोड़ी अपने देख लेते हैं। ये इसकी अगर बात करें अपने तो इसका जो स्थान है, इसका आयोजन कहाँ होगा? ब्रिटिश संसद जो कि लंदन में है। तिथि की अगर बात करें कब होगा? 3 जुलाई 2025 को होगा। संस्था की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्था कौन सी है? संस्कृति युवा संस्थान है, याद रख लेना। इसमें कुल अगर बात करें तो 25 जो है प्रतिभा जो सम्मानित होगी, जिसमें राजस्थान की कितनी? 5 है। 5 प्रतिभाओं को क्या है सम्मानित किया जाएगा। अगर बात करें सम्मानित हस्तियों की तो जावेद अख्तर है, और उसके बाद मनोज जो मुंशिर है, वो जो कवि है गीतकार है, उनको सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के जो 5 व्यक्ति होंगे उनका जो अपने नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपने चर्चा करेंगे। जब 3 जुलाई की जो क्लास होगी उसमें अपने चर्चा करेंगे। तो ये अपनी बातें होगी। फिर अपने बात कर लेते हैं। राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से यूनाइटेड किंगडम में राजस्थानी विरासत का लंदन में जीमन क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जीमन उत्सव का जो आयोजन किया गया। तो ठीक है, इसी आयोजन की बात करें तो कई कब किया गया था प्यारे साथियों? तो ये अपने 22 जून को किया था। आजकल जो है ट्रेंड में वही पूछा जाता है जो अपने को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, यानी जो एग्जामिनर को इम्पोर्टेंट लगता है वो अपने को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, और जो अपने को इम्पोर्टेंट लगता है वो एग्जामिनर को इम्पोर्टेंट नहीं लगता। इसलिए कुछ भी जो करंट अफेयर है एक महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से पढ़ें हर चीज को। अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जीवन उत्सव है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये अपने जो संस्कृति के कारण क्या विशेष हो जाता है? क्या संस्कृति के कारण जो है विशेष हो जाता है। वहाँ के लोग क्या है, जो अपनी एसोसिएशन है राजस्थान एसोसिएशन यूके में, वो लोग क्या है इस जीवन का जो है उत्सव बनाते हैं। जीवन का मतलब यही होता है कि कई जी आप ब्याह शादी में भी जीम लिया, बस ये जीवन को है आयोजन किए रहोगे, ये याद रख लेना, ठीक है। तो फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये जो अगर बात करें मरुद्र गौरव सम्मान 2025 से
सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मोइनुद्दीन खान साहब की बात करें तो ये है मोइनुद्दीन खान साहब, और ये जो है सारंगी, कौन सा? सारंगी है। ठीक है। और एक अपनों ने बात की थी तो ये आपको नाम याद होगा, सीन काफ जी निजाम, सीन निजाम जी, सीन काफ जी निजाम। इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री 2025। पद्मश्री 2025 की बात करें तो एक तो सीनकाफ जी, और इनका संबंध कहाँ से था? जोधपुर से। कहाँ से था? जोधपुर से। और फिर एक जो है बतूल बेगम, कौन? बतूल बेगम, और इनका जो संबंध है वो मांड गायिका से, याद रख लेना। फिर एक थे बैजनाथ जी महाराज, बैजनाथ जी महाराज, और इनका जो संबंध है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर से है, श्रीनाथ जी आश्रम से, श्रीनाथ जी आश्रम से, याद रख लेना। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली। और जो गुलाबो सपेरा जी है, ये क्या है? ये कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है, याद रख लेना। कैसी मालू थे, वीणा कैसेट को नाम सुने होगो थे। वीणा कैसेट में अगर बात करा तो एक तो गानों है कुआ पर एक ली, दूसरो है खड़ी नीम का नीचे मत तो एक लीर, ये ऐसे करके अपने कई जो लोकगीत हैं उनको क्या है, इस इनको जो प्रमोट करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? केसी मालू जी है, याद रखना। वीणा कैसेट के जो है के रूप में इन्होंने लोकगीतों को क्या है प्रमोट किया था, या बालम छोटो सो, और बालम छोटो सो, याद रख लेना। तो ये अपने बात कर ली। फिर अपने इस क्वेश्चन की ओर दृष्टि करें, तो इस क्वेश्चन की ओर दृष्टि करते हैं तो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो अपने देख लेते हैं। पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान प्रसिद्ध क्या है? सारंगी वादक का समान जीवन पर्यंत संगीत साधना और संगीत क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए इनको क्या है? सम्मान दिया गया। ये जो आयोजन है ये मरुद्धर गौरव सम्मान है, इसका जो आयोजन होता है प्यारे साथियों जोधपुर में होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। और कौन करता है ये जो सम्मान है ना? वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के द्वारा किया जाता है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। फिर बात करें अन्य में, अगर बात करें तो जो सम्मानित व्यक्ति है नारायण सिंह, जो माणकलाव है, मोइनुद्दीन खान है, अनवर खान है, सीन काफ निजाम जी है। इसके अलावा राजस्थानी लोक गायिका इल्ला अरुण, टेलीविजन स्टार सलेश लोढ़ा जी जो कि कवि है, और एक दो आपका जो विशेष रूप से आप वो उल्टा चश्मा जो है उसमें भी ये उनकी भूमिका काफी रही थी। कालबेलिया नृत्यांगना जो है गुलाबो सपेरा जी, घुमरे विशेषज्ञ सीमा राठौड़ जी, शास्त्रीय संगीत जो है राजेंद्र वैष्णव और बसंत काबरा के सीमालू को क्या है सम्मानित किया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखनी है बातें। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जयपुर से जोड़ने के लिए कौन सा जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है? यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो वे को है ना जयपुर से जोड़ने के लिए कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है प्यारे साथियों? तो ये कौन सा हो जाएगा? बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस। तो याद रखना बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे जो है बनाया गया, याद रख लेना। इससे क्या है सरपट क्या है दिल्ली पर, दिल्ली मुंबई पहुंच जाएंगे जयपुर से, तो याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस मूर्तिकार सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश में है बुद्ध की 11 भाव की मुद्राएं बनाएगी? यानी जो भगवान जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो है 11 भावों की जो है मूर्ति के अगर बात करें शिल्पकार कौन है, तो इनका जो नाम है प्यारे साथियों वो क्या है? इनका जो नाम है लक्ष्मण व्यास जी है। इनका संबंध कहाँ से है? हनुमानगढ़ से। ये निवासी कहाँ के? हनुमानगढ़ से है। आरजे जो है 31 से है, आरजे 31 बटनेर जो है वहां से है। और अगर बात करें इनकी तो एक याद रख लेना, संसद के अंदर जो है अशोक स्तंभ लगाया था। क्या है? अशोक स्तंभ लगाया था। स्तंभ के जो वास्तुकार है, ठीक है, वास्तुकार है। दूसरा अगर बात करें तो दिल्ली जो एयरपोर्ट है ना, दिल्ली एयरपोर्ट, उसमें क्या है हाथी की प्रतिमा लगाई थी। हाथी प्रतिमा जो है वास्तुकार यही थे। ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध हनुमानगढ़ से है। एक और अपने बात करेंगे विनोद जांगिड़ की। तो अपने राजस्थान के अंदर क्या हुआ था? विनोद जांगिड़ साहब की अगर बात करें, विनोद जांगिड़ साहब की, तो राजस्थान में क्या है राइजिंग राजस्थान बनाया गया था 9 से 11 दिसंबर 2024 को। तो इन्होंने क्या है चंदन की जो है तलवार जो है भेंट की थी।
किसको? पीएम मोदी साहब को, मोदी जी को, पीएम मोदी जी को। और इसमें जो है, जो महाराणा प्रताप की जीवनी है, महाराणा प्रताप की जीवनी क्या है? जीवनी क्या है? वर्णन किया गया था, चित्र जो है उकेरे गए थे महाराणा प्रताप के, याद रख लेना। फिर एक जो नाम आता है प्यारे साथियों, और इनका संबंध विनोद जांगिड़ का संबंध जो है प्यारे साथियों, वह कहाँ से है? चूरू है, चूरू से है, तो याद रख लेना चूरू से है। फिर अपने बात करते हैं पवन व्यास जी की। तो पवन व्यास जी की अगर बात करें तो बीकानेर जो है, बीकानेर फेस्टिवल में इन्होंने क्या है, 2025 फीट की क्या है, पगड़ी बांध दी थी, याद है ना? 2025 फीट की जो है पगड़ी बांधी थी, तो ये याद रख लेना। तो ये अपने ने बात कर ली कि हाल ही में जो 11 भाव मुद्रा जो मूर्ति है, उसके जो वास्तुकार है कौन है? लक्ष्मण व्यास जी हैं। इनका संबंध हनुमानगढ़ से है, और इन्होंने संसद में अशोक स्तंभ और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है हाथी की प्रतिमा का वास्तुकार का जो भी है कार्य किया है। विनोद जांगिड़ जी ये है कहाँ के? चूरू के हैं। इन्होंने राइजिंग राजस्थान यानी 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान हुआ था, उसमें पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। इनको क्या है, चंदन की लकड़ी की जो है तलवार भेंट की थी, जिसमें महाराणा प्रताप के जो है जीवनी जो है उत्कीर्ण की गई थी। फिर बात करते हैं पवन व्यास जी की, तो ये बीकानेर से है। बीकानेर महोत्सव में क्या है, इन्होंने पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड किया था। अब एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, ये अपडेट आया है तो थोड़ा इसके बारे में भी अपने चर्चा कर लेते हैं। जिलों और संभाग के बाद अब 100 से अधिक उपखंड खत्म कर दिए जाएंगे। तो अभी ये अपडेट आया है, थोड़ा सा अपने इसमें जो अपनी महत्वपूर्ण चीजें वो निकाल लेते हैं। राजस्थान में 2 या 3 तहसीलों पर एक उपखंड दफ्तर होगा। अगर बात करें राजस्थान में, तो टोटल कितने हैं? राजस्थान की अगर बात करें टोटल जिले कितने हैं, तो अपने बात करते हैं टोटल जिले 41 है प्यारे साथी। कितने? 41 है, याद रख लेना। फिर अगर बात करें तो ये जो संभाग है वो कितने? संभाग की अगर बात करें प्यारे साथी, तो संभाग कितने हैं? 7 है। कितने? 7 है। जो 3 संभाग थे, एक तो सीकर बांसवाड़ा पाली, उसको हटा दिया गया, अब कितने? 7 संभाग है। उसके बाद अगर बात करें उपखंड की, उपखंड की बात करें तो उपखंड कितने हैं? 326 है प्यारे साथियों। कितने? 326। उसके बाद बात करें तहसीलों की, तहसीलों की बात करें तो तहसील कितनी है? वो प्यारे साथियों 426 है, याद रखना। कितनी? 426 है। तो ये अपने अगर गांव की बात करें, यानी कि जो राजस्व गांव है उनकी अगर बात करें तो वो कितने हैं? उनकी अगर बात करें तो 468 जो है गांव है, याद रख लेना। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। तो ये अपडेट आया है। फिर अपने एक बार जो पुनः रिवाइज कर लेते हैं क्लास को, ताकि थोड़ा सा अपने को हो जाए। सबसे पहले अपनों ने बात की, आज का क्वेश्चन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो कब से? 24 जून से 9 जुलाई तक। और अगर बात करें पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट की, तो ये है कहाँ प्यारे साथियों? तो ये है झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ में। एक योजना भी है, वो है तीर्थ यात्रा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा जो योजना है, इसमें अगर बात करें तो 50,000 जो है वो रेलवे से, रेल के माध्यम से, और 6,000 जो है हवाई यात्रा से। याद आ गया होगा, हवाई यात्रा से जो है नागरिकों को क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तो ये अपनी बात होगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये अपने इसकी बात में होगी थी कि भाई इसका आयोजन, उद्देश्य और टैगलाइन जो है जनरोहक जनरे दुआरे, याद रख लेना। जनरोहक जनरे दुआरे। और उसके बाद में योग दिवस की बात की थी। योग दिवस का कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण। कब? 21 जून को मनाया गया। 21 जून को इस बार की थीम थी प्यारे साथियों, थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और अपने राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो खूड़ी सेंट ड्यूस जैसलमेर से क्या है, इसका जो उद्घाटन है सीएम साहब ने किया, और पीएम साहब ने उद्घाटन कहाँ से किया? विशाखापत्तनम से किया। तो ये याद रख लेना, ये महत्वपूर्ण चीजें थी। और इस बार अपने को बात करें तो एक अपने बात की थी, जो राज्य के, अगर बात करें राज्य के किस नगर निगम का जो नाम है योग के लिए एशिया बुक रिकॉर्ड में गया, तो वो है जयपुर ग्रेटर निगम।
ये एक तो जयपुर ग्रेटर निगम है और एक हेरिटेज है। इसमें सौम्या गुजर जी है, वो उनका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति हुई 2025 की, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये सारी बातें होगी। अब अपने थोड़ा-सा एक मानसून ऑफर है अपने लिए, उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। क्या ऑफर है? क्या कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिए, ये मानसून ऑफर है ना, ये आपका जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्या है? बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर की बात करें, कैसे इसमें जो है लाभ अपने उठा सकते हैं। तो ये मानसून ऑफर स्पेशल जो है तैयार किया गया है रीट मेंस के लिए और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वालों के लिए, आरएस की तैयारी करने वालों के लिए, लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए और वीडियो की जो तैयारी करने वाले उनके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले उनके लिए बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया गया है। और इस ऑफर का अगर आप लाभ उठाना चाहते हो, इसमें 60% से क्या है, अधिक की जो है सीधी-सीधी छूट है। 60% से अधिक छूट मिल रही है और ये बहुत बढ़िया अवसर है। यदि आप नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल इसको जॉइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से रहेगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो ऑनलाइन कैसे तैयारी करोगे? प्ले स्टोर पर जाकर द जीके गुरु ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आप ले सकते हैं 60% ऑफ पर, याद रख लेना। फिर अगर बात करें, यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में अगर बात करें त्रिमूर्ति रोड पर, और त्रिमूर्ति रोड पर हिस्ट्री हब जो है कोचिंग सेंटर में आना पड़ेगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए बिल्कुल इस ऑफर का जो है लाभ उठाइए। और इसी के साथ आज का जो अपनी जो क्लास है उसको अपने समापन करते हैं और इस जो मानसून ऑफर का आप लाभ ज़रूर उठाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।